Hello students, welcome to the Dikshana classroom. Now we'll start revision module for definite integration, question number 12.1. State objective type है. Okay. Question is 0 to pi sin x divided by 1 plus cos square x dx is equals to cos alpha upon 1 plus sin square alpha. Okay. So for no value of alpha, pi times. Okay. For exactly two values of alpha and 0 to pi, for at least 1 alpha in pi by 2 to pi, for exactly 1 alpha in 0 to pi by. ओके तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं. cos x को यदि मैं t लूं तो ये लिखा हुआ है माइनस डी टी. बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 1 से -1. cos x को हम t ले रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो ऊपर हो गया माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, इस माइनस को यूज कर दिया हमने लिमिट को चेंज करने में. ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स t -1 से 1. तो 1 पर है पाई बाय 4 और -1 पे माइनस पाई बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई पाई बाय 2. और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल. तो पाई कॉस अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ से आ गया, ये पाई कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा. साइन स्क्वायर अल्फा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो आपका कॉस अल्फा आ गया -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 2√2. एक मिनट, 2√2 नहीं होगा, इसका स्क्वायर 4 और 8 12, तो 12 2√3 डिवाइडेड बाय 2. तो कॉस अल्फा आपका आ रहा है -1 प्लस माइनस √3. तो दो वैल्यू, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ. तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि कॉस अल्फा -1 से 1 होता है. तो कॉस अल्फा है -1 प्लस √3. -1 प्लस √3 है, मतलब ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो फॉर नो ये तो गलत हो गया. फॉर एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ अल्फा इन 0 to पाई, एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है. गलत हो गया. फॉर एटलीस्ट 1 अल्फा इन पाई बाय 2 to पाई, गलत है. फॉर एग्जैक्टली 1 अल्फा इन 0 to पाई, बिल्कुल सही है. √3 -1 अल्फा 0 से पाई बाय 2 में एक होगा, जिसके लिए ट्रू है. ठीक है. नाउ 12.2 lambda is equals to 0 to 1 dx upon में 1 plus x square x cube and p is limit x approaching to infinity n approaching to infinity product of r1 to n n cube plus r cube divided by n power 3n और होल पावर है 1 by n. देन ln p is equals to log 2 और लेमडा के टर्म में बताना है. ठीक है, तो यहाँ हमने log लिया तो ln p हो गया. ln p लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये लिमिट तो लगी हुई है और ये 1 by n बाहर आएगा और इधर हो जाएगा log के अंदर ये समेशन, log के अंदर ये प्रोडक्ट. log के अंदर यदि प्रोडक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी से हम log a इंटू बी इंटू सी, ये क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c. ठीक है, तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ r1 टू n n क्यू प्लस r क्यू. ठीक है. अच्छा, उससे पहले एक हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए. ये जो प्रोडक्ट में है कितने टर्म्स है? r1 से लेके n तक जा रहा है तो n टर्म्स होंगे. ठीक है, तो ये लिखा है n पावर 3n, तो इसको हमने लिखा n क्यूब पावर n, मतलब n क्यूब कितनी बार लिखा हुआ है? n टाइम्स. ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो इस n क्यूब को हम यहाँ ले जाए तो ये लिखा हुआ है आपका n क्यूब प्लस r क्यूब बाय n क्यूब, क्योंकि n टाइम्स लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट में आ गया वो. ठीक है, तो इस पूरी कहानी को हम लिख सकते हैं n क्यूब अपॉन में n क्यूब 1 प्लस r क्यूब r अपॉन में n का होल क्यूब. क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें ln लिया तो ये बाहर आया. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना है तो r बाय n को हम क्या लेते हैं? x, तो ये हो गया ln 1 प्लस x का क्यूब. ये जो है ये आपका बन जाएगा dx और समेशन की जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन. और r बाय n को आपने x लिया है तो r1 है, n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो x कहाँ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ. और यदि r आपका n है तो x कहाँ अप्रोच करेगा? 1 की तरफ. तो ये आ गया ln p. आगे बात समझ में? ये हो गया आपका ln p. तो हमें जो बताना है वो p बताना है लेमडा के टर्म में. तो इसमें यदि हम निकालें, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को यदि हम सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं?
ln p, अच्छा p नहीं बताना है, ln p ही बताना है, ठीक है। तो 0 से 1 ln 1 प्लस एक्स क्यूब dx, ठीक है। इसमें हमने पार्ट्स लगाया, 1 को इंटीग्रेट करेंगे और ln 1 प्लस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट, तो 1 का इंटीग्रेशन x ln 1 प्लस एक्स क्यूब, लिमिट है 0 टू 1, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब dx, ओके। ये हो गया ln p। तो ln p आपका निकल के आ गया, 1 पर ये वैल्यू हो गई ln 2 और 0 पर 0, माइनस ये 3 बाहर आ गया और ये क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब 0 से 1 में, उसकी लिमिट हमें पता है क्या है, उसकी वैल्यू क्या है लैम्डा के बराबर। तो इसमें +1 किया और -1 किया, तो ये हो गया ln p ln 2 -3 टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 dx और माइनस के साथ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब dx। बात समझ में आ गई? 1 प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो ln p आपका आ गया ln 2 -3, इसका इंटीग्रेशन x 0 से 1 में 1, माइनस माइनस +3 और ये क्या लिखा है आपका लैम्डा लिखा हुआ है, तो ln p आ गया आपका इसके बराबर ln 2 -3 प्लस 3 lambda, that is option B, okay। Now next is 12.3। 12.3 में इंटीग्रेशन i की वैल्यू निकालना 0 से 2 पाई e पावर मॉड साइन x cos x अपॉन में 1 प्लस e पावर tan x dx, ठीक है। अब इसमें हम किंग लगाएंगे, किंग बोले तो बोलो भाई a प्लस बी माइनस एक्स, तो 0 से 2 पाई या फिर a माइनस एक्स लगा दो, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बट ये मॉड लगा है तो वो क्या होगा मॉड साइन एक्स ही होगा, ठीक है। cos 2 पाई माइनस थीटा cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करें हम तो 2i आपका हो गया 0 से 2 पाई, ये वाली कहानी सेम होगी, तो e पावर मॉड साइन x cos x, इन दोनों को डिनोमिनेटर, इसको मैंने लिखा 1 अपॉन में e पावर 10x, तो 10 e पावर 10x ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर आपका सेम बन गया और इधर रहेगा 1 और इधर आएगा e पावर 10x dx, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2i आपका आ गया 0 से 2 पाई e पावर मॉड साइन x cos x dx, ठीक। तो इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया आपका। अब 2 पाई माइनस एक्स रखता हूं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, तो ये 2 आप बाहर निकाल सकते हो। पाई माइनस एक्स रखा, पाई माइनस एक्स आपने रखा, इसमें आपसे जो पूछा गया है किसकी वैल्यू पूछी गई है 12.3 में, हाँ इंटीग्रेशन की इसी की वैल्यू आई पूछा गया है, ठीक है। अब मैं पाई माइनस एक्स, तो 2 कैंसिल हो गया, तो आई आपका हो जाएगा 0 से पाई, पाई माइनस थीटा रखा तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो उसका मॉड, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस एक्स डीएक्स, तो ये आई आपका आ गया माइनस आई के बराबर, ये जो है माइनस बाहर लेंगे तो आई के बराबर है, तो यहाँ से आई आपका आ गया 0, सो योर आंसर इज 0। समझ में आ गई बात? अरे किंग पता है ना, या फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 a प्लस बी माइनस एक्स, वही लगाया गया है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। ये हो गया 12.3। नाउ 12.4, 12.4 में देखो क्या है, आपसे पूछा गया है कि I1 जो है 0 से 1 में इंटीग्रेशन है किसका, e पावर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, I2 0 to 1 e पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, I3 0 to 1 e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, अच्छा यहाँ भी कॉस स्क्वायर ही है, और I4 है 0 से 1 e पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक। हमें I1, I2, I3, I4 को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ध्यान से देखना, हम इंटीग्रेशन 0 से 1 कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस में फॉरवर्ड जा रहे हैं, इसको हम एरिया से समझेंगे, ठीक है। और इसमें ये जो फंक्शन है e पावर माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सब जो एरिया देंगे वो पॉजिटिव एरिया देंगे, मतलब एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब जो इंटीग्रेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर है? एक्स एक्सिस में हम आगे जा रहे हैं और ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 0 से 1 में x क्या है 0 to 1,
0 से 1 में हम देखें तो x जो है और एक्स स्क्वायर, इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो आपका x ऑब्वियस एक बड़ा होगा क्योंकि फ्रैक्शनल उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा। और इसी को हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर बाय 2 से, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय 2 में कौन बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओके, अब इन सभी से बड़ा एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा आपका विदाउट एनी, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इन सबसे बड़ा तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गई होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इन सभी को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। आगे बात समझ में? तो ये तो होल्ड करेगा ही करेगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, 0 से 1 के बीच में होता है, तो किसी नंबर को आप 0 से 1 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो, 0 से 1 जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर, तो वो नंबर और घटेगा क्योंकि 1 से छोटा नंबर है। तो इस पूरी कहानी को हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 से छोटा होगा। बोलो कोई दिक्कत? तो आप इसको हटा सकते हो, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया था, आप उसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो। यहाँ क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा इससे पहले हमें ई पावर चाहिए ना, एक मिनट, इससे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। अब मैंने ई लिया, ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स इंक्रीजिंग होता है, ई पावर एक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यदि ये ऑर्डर है इसकी पावर का, तो ई पावर एक्स का भी ऑर्डर यही होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है आपका। अब कुछ लोग सोचेंगे माइनस एक्स, ये डिक्रीजिंग होता है, मैं ये थोड़ी ना ले रहा हूँ, ई पावर एक्स ले रहा हूँ। कोई दिक्कत? अब कॉस स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है, फिर से एक बार वही वाली बात, कोई दिक्कत नहीं आई। इसको कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर जो है इससे छोटा ही होगा, तो कह सकते हैं कि ये सब इससे छोटे होंगे। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन ले लूं 0 से 1। इंटीग्रेशन से इनइक्वालिटी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हमें यही निकालना था क्या? तो ये आपका हो गया i4, ये हो गया आपका i माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसकी पावर लिया था ना ई पावर, हाँ, तो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कौन सा है, i3, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये है आपका i2, और ये जो है वो है आपका i1। तो i4 इज ग्रेटर देन i3 ग्रेटर देन i2 ग्रेटर देन i1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? सी। नाउ 12.5 में देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन इंफिनिटी तक इज इक्वल्स टू वेयर एक्स इज पॉजिटिव। यदि आपका एक्स पॉजिटिव है तो इस एक मिनट इसको आपने टी लिया, तो इसको लिख सकते हैं टी अंडर रूट एक्स प्लस। अच्छा, अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इस पूरे कहानी को भी हम टी लिख सकते हैं। एक्स आपका पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियस है कि टी भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस पूरे का जो अंडर रूट है तो हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जीरो भी नहीं है तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्लियर? अरे समझ में आ गया? इस पूरे को हमने टी लिया तो इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, एक में अंडर रूट हटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है ये। तो इसको सॉल्व करें तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी हो गया 1 प्लस माइनस इसका स्क्वायर प्लस ये 4x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे दो कहानियां आ रही है, एक ये और एक ये। एक से यदि आपका पॉजिटिव है तो ये कहानी 1 से बड़ी होगी, मतलब ओवरऑल नेगेटिव, तो टी आपका कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टी क्या होगा ये। तो जो इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है वो आपका आ गया 0 से 2, टी की जगह आप क्या रख दो, ये 1/2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 का 1/2x प्लस इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस 4x पावर हाफ है तो 3/2, नीचे क्या है 3/2 आ जाएगा इंटू 2, और 4x का उसको 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब लिमिट रख दो 0 से 2, तो 2 रखा आपने तो ये हो गया 1 प्लस ये कैंसिल हो गया ठीक है, और 2 रखा आपने तो ये हो गया 8 प्लस 1 9, तो 3 का स्क्वायर तो 3 पावर 3 27 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 0 रखेंगे तो ये 0, और ये 0 पे कितना हो रहा है 1 अपॉन में
12, तो आई आ गया आपका 1 प्लस 26/12 या 13/6, 19/6। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? यस, आंसर इज ए। ठीक है, 12.6 नाउ। A function f of x will satisfy the function f of x is equal to e power x plus 0 to 1 e power x f of t। ये इंटीग्रेशन जो है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में है, तो इस e पावर x को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन f of x इज इक्वल टू, ओके, हमें f of x निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, इस ये जो है f of t कोई भी ले लूं, उसको इंटीग्रेट करूंगा, लिमिट रखूंगा 0 से 1 में, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, तो इस कांस्टेंट को हमने बोल दिया c। तो f of x आपका आ गया e पावर x प्लस e पावर x इंटू सी, वेयर c इज 0 to 1 f of t dt। तो c निकालने के लिए f of t हम रख सकते हैं, तो c इज इक्वल टू 0 to 1 f of t, x या t रख दो, तो e पावर t प्लस e पावर t इंटू सी dt। तो ये हो गया c, इसका इंटीग्रेशन e पावर t प्लस e पावर t c 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो c आ गया, 1 रखा हमने, तो ये हो गया e कॉमन निकाल, या तो हो गया e प्लस ई सी, 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस सी। तो ये पूरी कहानी आ रही है आपकी, c जो आ रहा है वो आ रहा है c। अच्छा, इधर लाओ, इधर लेके आओ, तो c के साथ आ गया 2 माइनस सी इज इक्वल टू e माइनस 1। तो c आपका यहाँ से ये आ गया, तो f ऑफ x आ गया e पावर x प्लस e पावर x। अच्छा, e पावर x कॉमन भी ले सकते हो, तो बचा क्या 1 प्लस c की वैल्यू आ जाएगी e माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस सी। तो ये हो गया e पावर x, एलसीएम लिया तो 1 अपॉन में 2 माइनस e बचा। यही आंसर हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। नाउ 12.7, ओके। 12.7 में देखो क्या है, एम दे रखा है -2 to 0 मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स x बाय पाई प्लस हाफ dx, ओके। और n दे रखा है आपको 0 से 2 मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाय x बाय पाई प्लस हाफ dx। Where this represent greatest integer function, then m is equal to m is equal to minus m और n में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, इसकी लिमिट -2 से 0 है, इसकी लिमिट 0 से 2 है, और अंदर का इंटीग्रेंड जो है वो सेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, इसमें हमने x को -t रखा, तो लिमिट हो जाएगी 2 से 0, कोई दिक्कत, और x को -t रखेंगे तो माइनस साइन t, तो मॉड लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा -x बाय पाई प्लस हाफ, और dx हो जाएगा -dt के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस माइनस को यूज किया हमने लिमिट चेंज करने में, क्या किसके लिए? लिमिट के लिए। तो ये हो गया मॉड साइन t dt डिवाइडेड बाय -x। अच्छा, हम जानते हैं क्या कि बॉक्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? बॉक्स x प्लस -x का बॉक्स प्लस बॉक्स x, ये आपका 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 कब होगा? जब इंटीजर हो, और इंटीजर के अलावा जैसे मैं 2.1 ले लूं तो ये हो जाएगा -3, ये 2 -1। तो इंटीजर के अलावा ये -1 होगा, इंटीजर पे 0 और इंटीजर के अलावा -1। अब x आपका 0 से 2 है, तो x बाई पाई क्या हो गया? इंटीजर तो कभी नहीं होगा, अरे 0 से 2, तो ये वैल्यू हो गई 0 से 2 बाई पाई। तो 0 से 2 बाई पाई में कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा जो होगा वो होगा -x का जो बॉक्स होगा वो होगा -x माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं -x बाय पाई -1 प्लस हाफ। तो इसको आप ध्यान से देखो, तो ये हो गया 0 से 2 साइन t का मॉड dt डिवाइडेड बाय -1 प्लस हाफ माइनस हाफ। तो इससे माइनस कॉमन आया, तो हो गया x बाय पाई का बॉक्स प्लस हाफ। जो माइनस कॉमन आया था उसको यहाँ लिख दिया, और ये जो लिखा हुआ है इट इज नथिंग बट n लिखा हुआ है क्या? तो m इज इक्वल टू -m, या m प्लस n इज 0। ठीक, 28 नहीं, 12.8। im is given
1 to e ln x power m dx. m belongs to natural number, then I10 plus 10 I9 is equals to, okay, I10 चाहिए और I9 चाहिए हमें, है ना, 10 और 9 में रिलेशन, तो रिडक्शन फॉर्मूला का फीलिंग आ रहा है, इसको हमने बाय पार्ट्स लगा दिया, 1 को इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई एम जो है वो आपका आ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया x ln x होल पावर m, 1 से ही माइनस 1 से ही 1 का इंटीग्रेशन, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा m ln x पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x dx, तो ये x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आई एम इज इक्वल टू ई रखेंगे तो ये हो गया e और ln e 1, तो e 1 रखेंगे तो ln 1 0, तो माइनस m, और ये कहानी आप ध्यान से देखो, m की जगह में m माइनस 1 रखो तो ये लिखा हुआ है, तो ये आपका हो गया आई एम माइनस 1, तो यहां से आई एम प्लस m आई एम माइनस 1 इज इक्वल टू e, अब m को यदि मैं 10 रख दूं तो ये हो जाएगा आई 10 प्लस 10 आई 9 इज इक्वल टू e, आंसर इज e. कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन. नाउ 12.9 में देखो क्या है, समेशन ऑफ एस एन दे रखा है 1 बाय 2n प्लस 1 बाय अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 4, और इधर लिखा हुआ है 1 अपॉन में अंडर रूट 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, देन लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू. अच्छा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो 2n जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4n स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस 0 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये तो इसको तो ऐसे रहने दो, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. अब इसको आप ध्यान से देखो, मैं इसमें प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करूँ तो 3n स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर, और माइनस के साथ क्या हो गया n स्क्वायर माइनस 2n प्लस माइनस 1, ये हो गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन में. तो एस एन आपका हो गया समेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके n माइनस 1 तक, तो समेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, अब लिमिट लगा दो n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r0 टू n माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है, इसको मैंने डिनोमिनेटर को n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में n से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो इससे क्या हुआ, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये जो n है उसको हमने यहां लिखा 1 बाय n समेशन r0 टू n माइनस 1 अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो n क्या जाएगा n स्क्वायर, तो 4 n स्क्वायर बाय n स्क्वायर 4 माइनस r बाय n का होल स्क्वायर. अब इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं हम, r बाय n को हम यदि x लें, ठीक है, तो ये जो है वो आपका dx हो गया, समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और ये कहानी हो जाएगी 1 अपॉन में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और लिमिट के लिए r आपका 0 था तो x का n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो r 0 की तरफ, तो 0 बाय इंफिनिटी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, r जब n माइनस 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो n माइनस 1 अपॉन में n कहाँ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ, क्योंकि n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन इनवर्स x बाय 2, 0 से 1, 1 बाय 2, साइन इनवर्स 1 बाय 2 कितना होता है, हाफ 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6, और 0 पर 0, तो यही आपका आंसर आ गया पाई बाय 6 माइनस 0, दैट मीन्स पाई बाय 6. सो आंसर इज डी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, समझ में आ रहा है ना भाई, प्रॉपर्टीज याद है, प्रॉपर्टीज, और इसमें तो फंक्शन भी लग गया था, तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको, कहीं भी चूके दुर्घटना घटी. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 12.10, ए है 0 to 1 e पावर t dt अपॉन में t प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ, इसको बोल दिया b,
0 to 1 टी ई पावर टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम ना बी को हमें ए के टर्म में बताना है ऑप्शंस के हिसाब से। तो टी स्क्वायर को हमने कुछ ले लिया के, तो 2t dt कितना हो जाएगा डी के। तो t dt को लिख दिया डी के बाय 2। अच्छा, लिमिट क्या हो जाएगी, t 0 रखा तो k कितना आएगा 0, t 1 रखा तो लिमिट भी वही 1 रहेगी, है ना। तो ये हो जाएगा e पावर k, dt को क्या लिखा डी के बाय 2, तो ये हाफ इधर आ गया और ये हो जाएगा k प्लस 1। अब इंटीग्रेशन में तो वेरिएबल आप k के k ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1/2 को छोड़ के ये पूरी कहानी आपकी a लिखी हुई है क्या, तो b आ गया आपका a/2। यही बताना था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हाँ, ये बताना है हमें a/2। हाँ, a/2 कौन सा हो गया भाई? बी ऑप्शन। नाउ 12.11 द फंक्शन f of x इंटीग्रेशन 1 to x 1/t dt। तो इसमें पूछा क्या है आपसे, सेटिस्फाइज f of x plus y। तो ये तो सिंपल है, f of x 1 से x के लिए पूछा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln x, तो 1 to x, तो f of x आ गया आपका ln x 1 पर 0। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा देख लो आप, x की जगह x प्लस वाई रखे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्स वाई। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। f of x प्लस f of y हो जाएगा f of x y। ठीक है। नाउ 12 if f is a function with period p then a to a plus p f of x dx is equal of f of a equal to f of independent of a none of these। a के लिए हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, ठीक है भाई। इसको हमने, इसका पीरियड कितना बोला गया है, p। हाँ, विथ पीरियड p। तो इसको तो डायरेक्ट हम 0 से p f of x dx लिख सकते हैं। कैसे? आपको थ्योरी में बताया भी गया है कि जैसे मान लो साइन x का ग्राफ ले लूं मैं, 0 से 2 पाई इसका पीरियड है, ठीक है, या मॉड साइन x ले ले तो 0 से पाई। अब मैं इसमें कुछ a जोड़ू, मतलब 0 से पाई में इंटीग्रेशन करूं साइन x का, सॉरी मॉड साइन x का, और मैं कुछ इसमें जोड़ दूं, मान लो कि कुछ k नंबर जोड़ दिया, तो k से k प्लस पाई मॉड साइन x। ध्यान रखना पाई उसका पीरियड है। तो यदि हमने इसमें कुछ k जोड़ा तो इधर k जोड़ोगे तो आप ध्यान रखो कि ये पीरियोडिक है, तो इधर भी k तक जाओगे तो ये वाला जो पार्ट, आप k से कहां तक जा रहे हो, k प्लस पाई तक, मतलब यहाँ तक। तो आपका इधर ये वाला एरिया तो आ रहा है, ये वाला छूट रहा है, पर वो वाला एरिया यहाँ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वही कहानी है। ठीक है, अरे समझ में आ गया? वैसे समझ में नहीं आता है तो इंटीग्रेशन को आप ब्रेक करके भी जा सकते हो। a से 0 में ब्रेक करो, फिर 0 से p में ब्रेक करो, और फिर p से a प्लस p में ब्रेक करो। तो p से a प्लस p को हम लिख सकते हैं 0 से a। भाई ये बताया गया थ्योरी में है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिर से। इसमें आप लिमिट को चेंज करो तो माइनस साइन आया, कैंसिल हो जाएगा, तो वही बात आ गई 0 से p f ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ a, ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। Now next is 12.13। ओके, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई cos px माइनस साइन qx होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू cos px माइनस साइन qx होल। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये है i आपका। i यदि आप देखो तो -पाई से पाई है ना। अच्छा, इसमें किंग लगाए, किंग लगाए मतलब a प्लस बी माइनस एक्स लगाए, तो a प्लस बी हो गया 0। तो x की जगह यदि माइनस एक्स रखूं मैं तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x की माइनस एक्स रखा तो cos थीटा तो वही रहेगा, और साइन माइनस थीटा क्या, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा ठीक, अब ये बेटर रहेगा कि दोनों को ऐड कर दो आप। तो i प्लस आई 2i, लिमिट सेम है, -पाई से पाई।
ये हो जाएगा cos स्क्वायर पी एक्स cos स्क्वायर पी एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर पी एक्स, साइन स्क्वायर क्यू एक्स sin स्क्वायर क्यू एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर क्यू एक्स, और जो आया -2 cos पी एक्स साइन के प्लस 2 cos पी एक्स साइन क्यू एक्स कैंसिल हो गया। तो ये 2 आप इससे कैंसिल कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन आपका आ गया। अब x की जगह -x रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई। तो ये हो गया cos स्क्वायर पी एक्स, cos स्क्वायर पी एक्स हो जाएगा 1 प्लस cos 2 पी एक्स डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर क्यू एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx। तो ये 2 कहां से निकाला था, हाँ इससे निकाला था, तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ओके। अब इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, और cos 2 पी एक्स का इंटीग्रेशन sin 2 पी एक्स डिवाइडेड बाय 2 पी, 0 से पाई, इधर हो जाएगा cos 2 क्यू एक्स का इंटीग्रेशन sin 2 क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 क्यू 0 टू पाई। अच्छा p और q क्या दे रखे हैं आपको, इंटीजर होंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ बोला है क्या इसने? p और q के बारे में कुछ नहीं बोला है, 0 पे तो 0 होगा और पाई पर ये जो होगा यहाँ पर देना चाहिए यार, p और q इंटीजर है, p और q इंटीजर हो गया तो हम अपर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई, यदि इंटीजर नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ से वैल्यू आ गई, वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है। नाउ 12.14 0 to 1 इंटीग्रेशन है tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये तो हमारा ITS में याद है, tan इनवर्स x माइनस y को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो 1 के साथ जो प्रोडक्ट है यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है क्या, तो बिल्कुल लिखा है, 2x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इंटीग्रेशन अलग अलग करो तो ये हो गया 0 से 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब इसमें आप किंग लगाओ, तो x किंग लगाने का मतलब x या में a प्लस बी माइनस एक्स रखो तो उसमें फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में, तो 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 0, I is 0, ठीक। नेक्स्ट इज 12.15 the value of a to b x minus a का क्यूब b minus x power 5 dx is b minus a power m upon में n, then mn is a to b x minus a whole cube b minus x power 4। अच्छा, तो एक तो ये तरीका है कि पॉलिनोमियल बना ले, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से ओपन करो और पॉलिनोमियल बना लो, या फिर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है x को क्या रख दे, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो लिमिट की बात करते हैं हम, तो x जो है a कब होगा, जब थीटा का 0 ले ले, b कब होगा, जब थीटा π/2 ले ले, तो लिमिट हो गई 0 से π/2। अब यहाँ रखेंगे तो x माइनस है, तो 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा पूरा b साइन स्क्वायर थीटा, b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, x को रखा ये, तो माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो b कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो भी हो जाएगा b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा पावर 4, और dx क्या रखोगे, dx आप रखोगे यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन 2a कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन 2b साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा।
तो 0 to पाई बाय 2, ये b माइनस ए पावर 3, ये 4, तो ये हो गया b माइनस ए पावर 7। ठीक है, ये हो गया साइन पावर 6 थीटा, ये हो गया कॉस पावर 8 थीटा, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, और उसी के साथ इधर बचा 2b और माइनस 2 है, तो 2 कॉमन ले तो b माइनस ए, तो ये पावर हो जाएगी 8। अच्छा, ये साइन थीटा कॉस थीटा में पावर हम बढ़ा भी सकते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। ओके, तो 2 0 to पाई बाय 2, b माइनस ए पावर 8 बाहर आ गया, तो 0 to पाई बाय 2। अच्छा ठीक, साइन पावर 7 थीटा, और ये कॉस पावर 9 थीटा है, तो उसको लिखा कॉस पावर 8 थीटा। रिडक्शन भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, स्टैंडर्ड याद है तो। कॉस थीटा को हमने लिखा, कॉस थीटा को नहीं, साइन थीटा को लिया t, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, तो कॉस थीटा डी थीटा हो गया dt, और ये कहानी हो जाएगी t पावर 7, और ये जो है ये तो कॉस पावर 8 है, तो इसको लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा पावर 4, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 4, और ये हो गया dt। ठीक, लिमिट क्या थी, 0 पर, ये 0 था, तो 0 से 1 t पावर 7, इसको ओपन करें हम तो कैसे ओपन कर ले, बाइनोमियल से, तो 1 माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 4 से 2 6t पावर 4 प्लस 4 से 3, 4 से 3 में हो जाएगा माइनस 4 टी पावर 6 और 4 से 4, तो t पावर 8 dt। तो 2b माइनस ए पावर 8, इसका इंटीग्रेशन करते जाओ, t पावर 7 का 0 से 1 में लिमिट भी रखना है, तो t पावर 7 का इंटीग्रेशन t पावर 8 बाय 8 माइनस इधर हो जाएगा 4t क्यूब बाय 3, इधर हो जाएगा 6t पावर 5 बाय 5 माइनस 47 बाय 7 प्लस, अच्छा एक मिनट गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि t पावर 7 बाहर ही अंदर भी तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, तो 4 इंटू टी पावर 10 बाय 10 11, तो ये हो जाएगा 6, 11 है तो 12 बाय 12, 6 और 7 13, तो 4t 14 बाय 14 प्लस 15, तो 16 बाय 16, 0 से 1 रखा तो वैल्यू आएगी 0 पे सब 0। ठीक है, तो ये निकल के आ गया भाई, कैलकुलेशन है यार इसमें। 1 रखा हमने, 1 रखा तो वो हो गया 1 बाय 8 प्लस 4 बाय 10, 4 बाय 10 को लिख सकते हैं 2 बाय 5 माइनस के साथ, प्लस इधर 6 बाय 12 है ना, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, इधर है माइनस 4 बाय 14, तो माइनस 2 बाय 7, और इधर है 16 बाय, सॉरी ये हो जाएगा 1 बाय 16। ये कहानी आ रही है भाई। ठीक है, तो जो इवन डिनोमिनेटर है उसको देखो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये प्लस 8 प्लस 1 माइनस इधर एलसीएम लिया तो 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 35, तो ये हो गया 2b माइनस ए पावर 8 11 बाय 16 माइनस 24 बाय 35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, अब फिर से एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका 35 इंटू 16, और इधर हो जाएगा 5 33 और 5 38 माइनस 6 32 और 6 38, ये 2 से कैंसिल हुआ तो 8, तो ये हो गया b माइनस ए पावर 8 डिवाइडेड बाय 0, 24 और 4 28 280। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था हमें, एम एन, तो बी इसकी पावर 8 हो गई और ये हो गया 280, तो आंसर इज बी, 15 का आ गया आपका बी। ठीक, नाउ 60, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 to 19 sin x by 1 plus x power 8 dx।
is less than 10 power minus 7, more than 10 power minus 7, less than 10 power minus 6, more than 10 power minus 6. Okay. अच्छा, हम क्या है 10 से 19 जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में आगे ही जा रहे हैं ना। ओके, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि साइन पावर एक्स और मॉड साइन एक्स में कौन बड़ा होगा हमेशा, या इक्वल होगा मॉड साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो मॉड साइन एक्स इससे हमेशा बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है। अब 1 प्लस एक्स पावर 8 जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी, उससे डिवाइड करूँ तो इनइक्वलिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स पावर 8 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है 10 से 19, वो इसका जो इंटीग्रेशन है इससे बड़ा भी होगा, सॉरी इसका जो इंटीग्रेशन है इससे छोटा होगा, ये बोलो इसका जो इंटीग्रेशन है इससे छोटा होगा, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन की हम बात कर लेते हैं, ये जो है मॉड साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8। अब मुझे बताओ 1 प्लस एक्स पावर 8 में और 1 बाई एक्स पावर 8 में कौन बड़ा होगा हमेशा, ये वाला, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी होगी कंपेयर टू दिस। अब इसको मैं मॉड साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मॉड साइन एक्स अगेन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वलिटी पे। आगे बात समझ में, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉड साइन एक्स क्या है, एक 0 से 1 क्वांटिटी फ्रैक्शनल है, किसी नंबर को पॉजिटिव फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है, तो ये पूरा जो है इससे भी बड़ा होगा, ये है इससे छोटा, कोई दिक्कत, और ये जो है इससे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में देखो एक्स पावर डिनोमिनेटर सेम कर दिया मैंने, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 0 से 1 क्वांटिटी है, तो जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 2 और 2 में कंपेयर करें और इसको मैं k से मल्टीप्लाई कर दिया और k आपका 0 से 1 है, तो 2k क्या हो जाएगा 0 से 2, तो वो 2 इससे तो छोटी होगा ना, मतलब 0 से 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कहानी इससे छोटी होगी, तो इसका इंटीग्रेशन जो है 10 से 19, 10 से 19। अब आगे जा रहे हैं हम इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वलिटी सेम रहती है भाई, याद है ये एरिया में आपको बताया गया है अच्छे से कैसे इंटीग्रेशन लेने से इक्वलिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हो और पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो इंटीग्रेशन आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये जो है ये है, मतलब ये जो कहानी है इसके बराबर है या इससे छोटी है, तो ये हो जाएगा 10 19 से साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 8। अब समझ में आ गया, तो ये कहानी हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि इससे ये छोटी होगी, समझ में आया कुछ भाई, ये जो है इससे छोटा है या बराबर है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और तो इंटीग्रेशन जो है हमेशा इससे छोटा आएगा इसकी वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू है इसको जो हमने मान लो नाम दे दिया आई, तो आई आपका इससे छोटा हो गया, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई एक्स पावर -7, एक्स पावर क्या था 8 था ना, हमें जो बताना है वो किसके लिए बताना है, 10 पावर के लिए बताना है, तो 19 - 9 जो है वो 10 पावर में चल रहा है ना। अच्छा, अभी भी आपका आएगा नहीं, सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम, तो इसके लिए क्या है, चलो एक बार लिख लो, तो 10 से 19 1 बाई एक्स पावर 8 dx। अच्छा, और 1 बाई एक्स क्या है आपका 10 से 19, ध्यान से सुनिएगा, एक्स आपका 10 से 19 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कहानी है क्या हमेशा इससे छोटी होगी क्या, एक्स 10 से 19 है, हाँ ठीक है, एक्स आपका 10 से 19 है, अरे समझ में आ रहा है, समझते जाना भाई, क्योंकि हमें 10 में लाना है आंसर, एक्स में भी नहीं दे रखा है, तो 1 बाई एक्स, एक्स आपका 10 से 19, डिनोमिनेटर में यदि नंबर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू घटेगी, तो एक्स यदि 10 से 19 है तो ये वैल्यू जो है 1 बाई 10 से छोटी होगी हमेशा, बिल्कुल सही है। पावर 8 करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है दोनों, तो ये 1 बाई एक्स पावर 8 हमेशा इससे छोटा होगा, तो इसका इंटीग्रेशन 10 से 9,
इससे छोटा होगा, और ये जो है आपका, ये किस, i जो है इससे छोटा है। तो कहने का मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेट करें तो i जो है इससे छोटा होगा, तो 1/10⁸ तो कॉमन आ गया, और 19 - 10 हो गया 9, और इसका इंटीग्रेशन x होगा, तो लिमिट रख दी, तो i आपका आ गया लेस देन 9 × 10⁻⁸। क्या अभी भी काम बना क्या? अभी भी काम नहीं बना, 10⁻�7 है, और कहीं कहीं उससे बड़ा छोटा बोला गया है, -6 से, तो -8 तो नहीं है। अच्छा, अब 9 × 10⁻⁸, अब इसको आप कंपेयर करो कि 9 जो है 10 से छोटा है, 9 10 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं 10⁻⁸, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये जो कहानी है इससे छोटी होगी। तो i जो है इससे छोटा है, तो i इससे भी छोटा होगा, तो ये हो गया i 10 × 10⁻⁸, 10⁻⁷। तो i जो है 10⁻⁷ से हमेशा छोटा होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्या है ये बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 12.17। इसमें देखो क्या है, evaluate 0 to a ln cot a plus 10x dx where a belongs to 0 to π/2। ln cot a plus 10x 0 to a के टर्म में ये आंसर बताना है हमें ना। ठीक, तो i को लिखा हमने 0 से ln, cot a को लिखा cos a by sin a, 10x को लिखा sin x by cos x dx, a 0 से π/2। तो i हो गया 0 to a ln, अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b, दैट इज cos a माइनस x अपॉन में sin a cos x dx। तो i हो गया 0 से ln cos a माइनस x माइनस ln sin a sin x dx। ln cos a माइनस x होगा, समझ में आया क्या किया, log a बाई b, log a माइनस log b। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन को हम अलग कर रहे हैं, तो 0 से ln लिखा हुआ है cos a माइनस x dx माइनस इधर log a इंटू बी, log a प्लस log b, तो ln sin a माइनस ln sin x। नहीं, ln sin a और ये cos x है, ये sin x नहीं होगा, cos x dx dx 0 से a 0 से a, समझ में आ गया। इसको वैसे लिखा ln a इंटू बी क्या होगा, ln a प्लस ln b, समझ में आ गया, वो वाला फॉर्मूला लगाया इसका। तो i हो गया 0 से, अच्छा इसमें मैं किंग लगाऊं तो x की जगह a माइनस एक्स रखा, तो ये कहानी हो जाएगी ln cos a माइनस एक्स dx 0 से, तो ये क्या हो जाएगा cos x, तो ln cos x इससे कैंसिल हो गया, तो ये पूरी कहानी आपकी ये आ गई i माइनस 0 to a ln sin a dx। अब ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस ln sin a dx का इंटीग्रेशन 0 से a में, तो ये हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा माइनस a ln sin। आगे बात समझ में? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12.18। इसमें देखो क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 ln -1 to 1 f cot inverse x dx putting cot inverse x is equal to 2 may change the limits to this। okay, simply cot inverse x को आप t रखोगे तो -1 पर वैल्यू 3π/4 और 1 पर वैल्यू π/4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। S2 f of x removable discontinuity is finite number of points in A to B, then f of x dx is f of x का इंटीग्रेशन कैपिटल f of x है, then A to B f of x dx, क्या f of कैपिटल f of b माइनस कैपिटल f of a होगा क्या? तो बिल्कुल। देखो यदि मान लो वो C जो है A से B में, जहां पर पॉइंट C पर डिसकंटिन्यूअस है और कैसे है, रिमूवल पॉइंट, मतलब
मतलब LHL RHL तो एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं A to C और C to B, ठीक है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन A to C में मान लो कंटिन्यूस है, ऐसे C पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक के लिए हम देख रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन f ऑफ x है, तो A और C, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन मान लो, इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, और लिमिट रखेंगे हम C to B। अब यहाँ से देखो C तो नहीं रख सकते क्योंकि डिसकंटिन्यूटी तो है, तो C माइनस रख सकते हैं, इसके लिए C प्लस, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ C माइनस माइनस f ऑफ A प्लस, ये हो जाएगा f ऑफ B माइनस f ऑफ C प्लस। अब f ऑफ C मतलब LHL और RHL तो बराबर होंगे, तो ये जीरो हो गया, सो दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ B माइनस f ऑफ A। यदि रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुई तब, हर एक डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। स्टेटमेंट 3, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन दिस, तो ये तो उसका स्टेटमेंट 2 सही है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 4 हैज सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी इन 0 to 1, देन हाँ 0 to 1 f of 0 कैन बी इवेल्युएटेड, ऑब्वियसली नॉट, अरे ये तो ऑब्वियस रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, तो कौन सा, पहला ट्रू है बिल्कुल, दूसरा ट्रू है, थर्ड फॉल्स हो गया, फोर्थ फॉल्स हो गया, तो कौन सा आ गया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दैट इज डी ऑफ, ठीक है। नाउ 12.19 इसको देखो, स्टेटमेंट 1 है -1 से इंफिनिटी डी ऑफ डी एक्स का डिफरेंस एक्स साइन 1/x dx, ओके, इज 2 साइन स्क्वायर π/4 - 1/2, ओके। तो इसके इंटीग्रेशन को, ये कहाँ, इसको कहाँ प्रॉब्लम है, 0 पर, क्योंकि 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया लिमिट को, -1 से 0 और -1 से इंफिनिटी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो हमने बस लिमिट को ब्रेक कर दिया, कहाँ पर, 0 पर, तो -1 से 0 और दूसरा हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, और इंटीग्रेशन आपका यही रहेगा x साइन 1/x। 0 पर ये 0 इंटू -1 से 1 0, -1 पे वैल्यू माइनस, -1 साइन -1, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आ जाएगी माइनस साइन बाय। इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी और 1/x, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, तो x को लिखा 1/x, तो साइन 1/x अपॉन 1/x, 1/x 0 की तरफ जा रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1, और 0 पे तो हमने देखा था 0 है, तो ये कहानी आ गई 1 माइनस साइन बाय, ठीक है। तो इसको हमें बताना है कुछ ऐसा, 2 साइन स्क्वायर π/4 - 1/2, इसको क्या चेंज कर सकते हैं क्या, तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको हमें बताना है, ठीक है। 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस π/2 -1, हाँ ठीक है, 1 को लिख सकते हैं हम कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो इसका आधा π/4 - 1/2, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका स्क्वायर। हाँ, स्टेटमेंट 2 में देखो 0 to tan π साइन स्क्वायर एक्स कॉस पावर 4x dx इज इक्वल टू 5π, ये प्रूफ करना है। तो इसका पीरियड कितना है, साइन की पावर इवन है, कॉस की पावर इवन है, तो इसका पीरियड हो गया पाई, साइन पावर 2 है, कॉस पावर 4 है, तो पाई पीरियड है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan t है, तो tan बाहर निकाल लिया, 0 से पाई, साइन स्क्वायर कॉस पावर 4, अब इसको इंटीग्रेट कर लो यार, ठीक है, बस हो गया हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये वैल्यू आ जानी चाहिए। इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, वो भी बताना है क्या, अब इसको इंटीग्रेट ऐसे करो। अच्छा एक काम करो, इसको एक बार तो किंग लगा दो आप, ये आई है ना, तो इसमें किंग लगाया तो 0 पाई माइनस एक्स रखा, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, वही होगा, साइन थीटा ही होगा, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस, तो उसका पावर 4 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी किंग नहीं लगाया, इसको आधा, ये π/2 हो गया, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता तो हम आधा बाहर निकाल लेते हैं। कुछ याद आ रहा है प्रॉपर्टी, अब इसमें किंग लगाओ, तो ये हो जाएगा 20, 0 से π/2,
साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। दोनों को ऐड करो तो 2i आपका हो गया 20, इधर 0 से पाई बाई 2, दोनों में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2, ये हो गया आपका 1। और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये हो गया आपका 5, और 2 साइन स्क्वायर कॉस, 2 साइन है कॉस है, साइन 2 है तो ये हो जाएगा साइन 2a का स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर dx। तो साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, साइन स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। तो i हो गया 5/4, इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे ये 0, 0 पर सब कुछ 0, तो ये वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 8। तो 5 पाई बाई 8 है क्या? बिल्कुल बिल्कुल 5 पाई बाई 8 ही है, सही है। S3 f of x is even, then 0 to x f of x dx will always be an odd। स्टेटमेंट 3, f of x इवन है, मतलब f of x और f of माइनस x दोनों बराबर है, इवन बोला है ना, तो a 0 से x, इसको हमने बोल दिया g of x 0 to x f of x dx। क्या ये हमेशा ऑड होगा क्या? तो ऑड चेक करने के लिए x को क्या रख दिया, माइनस x, तो ये हो गया 0 टू माइनस x f of x dx। ठीक है, अंदर चेंज मत कर देना, अरे नहीं समझ में आता है ना तो इसको ऐसे लिख लो, अंदर का इंटीग्रेशन का वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे अंदर भी चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो जहां x है वहां माइनस एक्स लिखा जाएगा। अब इसको हमने t को माइनस एक्स लिखा लिमिट हो गई x, t को माइनस एक्स लिखा तो ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स, और dt हो जाएगा x को क्या लिखा हमने, माइनस t, नहीं हाँ सही है, x को माइनस t, तो dx हो जाएगा माइनस dt, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ गया 0 से x, और f ऑफ x माइनस एक्स f ऑफ x के बराबर है, तो ये हो गया आपका dx। तो ये पूरी कहानी क्या है, gx ही था क्या ये, तो g ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस g ऑफ x के बराबर, इसका मतलब g आपका हमेशा ऑड होगा, ठीक है। S4 f of x is even, 0 to this is odd, where f of x is continuous function, then f of x is equal to 0 must have exactly 3 roots in -1 से 1। गलत है तो f of x आपका इवन है, जैसे मैं बोल दूं x पावर 6 ले लिया आपने f of x, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा 0 से x में वो क्या होगा, x पावर 7/7, वो तो ऑड हो गया, तो इसके क्या एग्जैक्टली 3 रूट्स है क्या, तो रूट तो इसके 6 है, तो एग्जैक्टली 3 जरूरी नहीं है। और भी एग्जांपल ले लो आप, एक्स स्क्वायर ले लो, क्या इसके 3 रूट आएंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन 0 से x में तो ऑड आएगा x³ 3, बट इसके 3 रूट है क्या, नहीं इसके 2 ही, ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स है। ट्वेंटी में बोला है स्टेटमेंट 1, 0 to infinity log बेस हम ई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या ये पाई ln 2 के बराबर है क्या, तो बिल्कुल देख सकते हैं, हम x को tan थीटा रख दिया तो लिमिट हो गई 0 से पाई बाय 2, और ये हो गया ln 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ln sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 2 ln sec थीटा, ठीक है, d थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, तो cos थीटा पावर -1, तो माइनस बाहर आ गया, तो -2 0 टू पाई बाय 2 ln cos थीटा d थीटा। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 ln 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया पाई ln 2, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, i 0 टू पाई e पावर साइन स्क्वायर x cos क्यू 2n प्लस 1 x dx, इसमें आप किंग लगाओ, तो i हो गया 0 टू पाई, पाई माइनस थीटा
साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस क्यू 2n+1 एक्स माइनस पाई माइनस एक्स, तो 2n+1 पाई माइनस 2n+1 एक्स हो गया, ठीक है, dx। अब ये क्या है, 2n+1 क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना, n इंटीजर है, n इंटीजर है, तो 2n+1 हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 3 पाई माइनस थीटा, ये सब क्या होगा, माइनस थीटा, तो 0 से पाई e पावर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस थीटा, तो कॉस माइनस कॉस थीटा का क्यूब हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा dx, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये जो है i के बराबर आ गया क्या, तो माइनस आई, तो i इज इक्वल टू 0। कुछ आया समझ में। अगला स्टेटमेंट 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 मॉड x माइनस 1 dx, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 0 से 1 में मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, या ऐसे बोलो, ठीक है, और 1 से 4 के लिए क्या खुलेगा, x माइनस 1, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ये 0 से 1, ये हो गया ये 1 से 4, तो 1 रखा 0, 2 रखेंगे तो ये 1/2 प्लस 4 रखेंगे तो 9/2, 1 रखेंगे तो 0, तो ये कहानी आ गई 8/2 दैट इज 4, नहीं 9 + 1 10, 10/2 हो गया आपका 5, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 5। अरे क्या हो रहा है यार, ये स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 है। अब -2 to 2 1 - x² dx इज इक्वल टू 4/3, किंग लगाया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 1 - x² dx। अब लिमिट इसका इंटीग्रेट कर दो सिंपली, इसमें तो क्या है यार, कुछ नहीं है, तो 2 रखेंगे तो ये हो गया 2 - 8/3, 0 पे 0 तो 6, 2 -4/3 आ रहा है, इसने बोला 4/3, तो गलत है ये, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या है, इफ f of x is integrable over 1 to 2 then 1 to 2 f of x dx is equals to, ए ऑप्शन देखो, ए में बोला है लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन f r/n r1 to n, ठीक है, r/n को हमने x लिखा तो ये f of x ये हो जाएगा dx समेशन इंटीग्रेशन, और r1 की तरफ अप्रोच करा है, लिमिट 0 की तरफ जाएगी, n जाएगा तो लिमिट 1 की तरफ, तो ये इसके बराबर हो रहा है, तो आंसर गलत है, ठीक है। बी कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखो, इसमें भी r/n को हमने लिखा x, चलो एक बार लिख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन rn + 1 to 2n f of r/n, तो इसको भी हम समेशन को लिखा इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका f of x और ये हो गया dx, ठीक है। अब लिमिट की बात आती है, तो लिमिट के लिए आप क्या करोगे, r यदि n + 1 तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ, 2n करोगे तो कहाँ अप्रोच करेगा, 2 की तरफ, तो बिल्कुल इसके बराबर है, ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन देखो, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r1 to n f of r/n प्लस, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 + r/n, r/n को हमने x लिया तो ये हो गया dx इंटीग्रेशन, ये हो गया f of 1 + x, लिमिट 1 लेंगे तो ये कितना कहाँ जाएगा, r/n 0 की तरफ, और n पर कहाँ जाएगा, n है ना, 2n है, n है, तो ये कहाँ जाएगा, 1 की तरफ, ठीक है। तो अब 1 + x हमें ये f of x के में ले लेना, तो 1 + x को मैंने t रखा, तो ये कहानी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 1 से 2 और dx हो जाएगा dt के बराबर, तो ये आ रहा है बिल्कुल, ये और ये भी बराबर है, तो सी भी सही है, बी सी दोनों सही है। डी की बात कर लेते हैं, यहाँ लिखा है लिमिट, चलो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अब f of r/n हो जाएगा f of x समेशन लिमिट के जब में, और लिमिट ये वाली कहानी हर एक केस में dx ही होता है। अब इसमें क्या है, r1 to n, r को यदि मैं 1 लूं, इसको हमने x रखा है, r को 1 ले तो कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, 2n रखेंगे तो कहाँ जाएगा, 2 की तरफ, तो ये इसके बराबर है, तो जो आपसे पूछा है उसके बराबर है क्या, नहीं है, तो ये जो 1 से 2 पूछा है 0 से 2 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो,
12.22। इसमें बोला है in 0 to 1 dx 1 plus x square whole power n belongs to natural number. Which of the following statement hold? in plus 1 in I2 I3 I2। ओके, तो हमें यहाँ पर in और in plus 1 in minus 1 इसमें रिलेशन निकालना है। तो एक ही रास्ता है, कौन सा? बाय पार्ट्स का। 1 को इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो in हो गया आपका 1 का इंटीग्रेशन x ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है, माइनस, अच्छा लिमिट क्या रखोगे आप? 0 to इसका और इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये हो जाएगा माइनस n इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n प्लस 1, सही है, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx। तो 1 पर ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू हो गई 1 पर आपका 1 अपॉन में 2 पावर n, 0 पर 0, माइनस 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 प्लस, और ये हो गया n टाइम्स ऑफ 2 भी तो आ रहा है, तो 2n बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस, और x हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n प्लस 1 dx। इसमें प्लस 1 माइनस 1 किया तो in हो गया, ये लिखा हुआ है 2 पावर माइनस n, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया था तो प्लस 2n एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको अलग अलग किया हमने, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा तो dx 0 से 1 dx, ठीक है, समझ में आ गया ना? प्लस 1 माइनस 1 किया तो ये इसके साथ डिवाइड होगा तो एक पावर चली जाएगी और ये पूरा आ गया। तो अब इसको आप ध्यान से देखो, तो ये हो गया 2 पावर माइनस n प्लस 2n, और ये कहानी, अच्छा इसकी पावर कितनी थी? n, एक पावर गई तो एक बचा ना, ये जो है वो आपका ओरिजिनल in लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है क्या? in प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2n in प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर माइनस n प्लस in कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा? 2n माइनस 1। ये रिलेशन आ गया in प्लस 1। अरे ये माइनस 2n इसको लेफ्ट साइड लिया, इसको राइट साइड भेजा, तो ये बना आप। अब इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर लो। ए ऑप्शन सही है क्या? देखो कौन सा क्वेश्चन है? 22। ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? in बिल्कुल सही है, 2n in प्लस 1, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। अब बी सी डी चेक करने के लिए आप जैसे I2 बोला है तो n की जगह क्या रख दो? 1, तो I1 निकल जाएगा पावर 1, तो वो तो क्या लिखा हुआ? 10 इनवर्स x। अब सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? नाउ 23 में देखो क्या है। f of 2 minus x is equals to f of 2 plus x and f of 4 minus x is equals to f of 4 plus x। तो इसका पीरियड 2 भी है और 4 भी है, पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड 4 है, एंड f of x is a function for which 0 to 2 f of x dx, 0 to 2 f of x dx is equals to 5, then 0 to 50 f of x dx। मोर देन 1 करेक्ट है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 125 माइनस 4। ओके, कन्वर्ट भी करना है और साथ ही साथ ये भी चलेगा, ठीक है भाई। तो इसका ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है? 4। अरे ये समझ में आता है ना, देख के समझ में आ जाना चाहिए। पीरियड 4 है और 2 भी है, यहाँ से 2 भी है 4 भी है, समझ में आ गई बात? तो पीरियड 4 है तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको क्योंकि 0 से 2 की वैल्यू दे रखी है तो इसको हमने चेंज किया 0 से 2 f of x dx प्लस 2 to 50, हाँ प्लस 2 to 50। कोई दिक्कत समझने में? f of x dx कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? ओके, अब हम जानते हैं कि k से इस 50 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 प्लस 48 को लिख सकते हैं 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 कितना होगा? 48। तो k से k प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? 0 से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये अच्छा ये वैल्यू हमें पता है, इसको लिख दो आप तो 5 प्लस, तो ये कहानी हो जाएगी 0 से 12 इंटू 4, और 4 पीरियड है तो बाहर सीधा 12 आ जाएगा,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। भाई ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए यार, है ना। आगे बात समझ में। अब इसके लिए अब ये तो 4 हो गया, है ना। अब इसको 4 को 2 भी इसका पीरियड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ गया तो ये हो गया 24, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये कितना है 5, तो 5 इंटू 25 125, तो 125 इज योर आंसर। अब ये किस किस के बराबर है वो देख लेते हैं। ए तो हो गया, बी -4 से 46 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये तो वही बात आ गई, कौन सी, इसको मैं लिखूं -4 से 50, तो -4 से 4 फिर 50 पीरियोडिक तो नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 12, या ऐसे समझो आप। तो ये देखो, x को मैं x प्लस 4 रखूं, x को क्या रखा x प्लस 4, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 50, और x प्लस 4 आपका x के बराबर होगा क्योंकि पीरियड 4 है इसलिए। अरे पीरियोडिक फंक्शन जानते हो ना, तो ये जो लिखा है वो आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है। c जो है 0 से 50, है ना। सी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस 1 है और ऊपर है 1 प्लस 50, तो x प्लस 1 रखने से कुछ नहीं होगा। 2 से 52 ये बिल्कुल हो जाएगा, जैसे 2 से 52 है तो इसको लिख दिया हमने 2 से 50। अब ये क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स को रख दिया हमने x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 से, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 50, और एफ ऑफ एक्स माइनस पीरियोडिक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज एफ ऑफ एक्स, तो ये भी सही है। 24 capital F of x is 1 by x square 4 to x 4t square minus 2 f dash t dt. F of x is 1 by x square 4 to x 4t square minus 2 f dash t dt. Then f dash 4 equals to नंबर भी है और f of 8 के टर्म में भी मोर देन 1 करेक्ट। क्या निकालना है f dash 4, तो f dash x निकाल लो। f dash x होगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन -2 बाई एक्स क्यू, ये लिखा होगा 4 से x 4t स्क्वायर माइनस 2 f डैश t dt प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन लेबनिज से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 f डैश x, ठीक है। लेबनिज लगाया इसमें, दूसरा वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 4 रखा हमने तो ये हो गया f डैश 4, तो ये हो जाएगा -2 बाई 4 क्यू, और 4 रखेंगे 4 से 4 लिमिट, तो ये हो गया 0, प्लस ये हो गया 1 बाई 4 स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 एफ डैश 4, सो एफ डैश 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 4 स्क्वायर गया तो 4 बचा, इधर हो गया 16 बाई 8, एफ डैश बाई 4 बाई 8, तो एफ डैश 4 हो गया आपका 32 अपॉन में 8 प्लस 1 9, 32 बाई 9, कौन सा ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। अब ये एफ ऑफ 8 के टर्म में ही पूछा है यार, एफ ऑफ 8 के टर्म में पूछा है हमसे, ठीक है। तो एफ ऑफ 8 तो सीधा हम ये से निकाल सकते हैं, तो एफ ऑफ 8 जो होगा एक्स की जगह क्या रख दिया 8, तो 1 बाय 8 स्क्वायर 4 से 8 4t स्क्वायर माइनस 2 एफ डैश टी डी टी, तो एफ ऑफ 8 हो गया 1 बाय 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4t क्यूब बाय 3 माइनस 2 एफ ऑफ टी, लिमिट है 4 से 8, तो एफ ऑफ 8 1 बाय 8 स्क्वायर 4 बाय 3 8 क्यू माइनस 4 क्यू डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 तो 0 है, एक्स से 4 रखेंगे तो 4 से 4 लिमिट 0, तो एफ ऑफ 4 तो आपका 0 हो गया। अच्छा 8 स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये हो गया 64 एफ ऑफ 8। अच्छा ये जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी हमारी 32 बाई 9, तो इसको एफ ऑफ 8 वैल्यू निकाल के क्या, अच्छा ठीक है 64 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, यहाँ से कुछ कॉमन आया क्या, 64 का भी रहने दो क्योंकि यहाँ से 4 क्यूब कॉमन आ रहा है,
4 पावर 4, ये भी 4 ये भी है ना, तो 4 पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय ये हो गया 9 और ये इधर चल रहा है 8 स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसिल माइनस 2 अपॉन में 8 स्क्वायर और f ऑफ 8, तो ये हो गया 1/32। तो ये कहानी हो गई इधर आके f ऑफ 8 हो गया आपका 33/32 इंटू ये कहानी 7/9, 33 अपॉन में 32, तो 32/9 था, है ना, तो f ऑफ 8 33 f ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 32/9। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं है। 33/38, अच्छा यहाँ हमने गड़बड़ी कर दी यार। गड़बड़ी क्या करी है? गड़बड़ी ये की है कि 2 3 कैसे आए, 4/3 लिखा हुआ है ना, ये तो हमने फिर गलती से लिख दिया, तो यहाँ 3 चल रहा है, ये 3 चल रहा है, ये 3 स्क्वायर नहीं है 8 स्क्वायर, ये क्योंकि 8 अंदर गया था कैलकुलेशन में, तो वही था 3 कहाँ चल रहा है नीचे, ये 3 चलेगा, बहुत गड़बड़ हो गया, नहीं 64 33 बाई ये हो गया, ठीक है, ये 3, हाँ ये 3 चलेगा, तो यहाँ से एक 3 हमने उधार लेके इसको यहाँ पहुँचाया, तो ये हो गया 11 f ऑफ 8/28। ये 8 चल रहा है, अभी भी मैच तो नहीं कर रहा है। 24, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, मुझे लग रहा है गड़बड़ किया है हमने कहीं ना कहीं। f ऑफ 8 जो था 8 रख दिया 4 से 8, फिर इसका इंटीग्रेशन हुआ 40³/3 माइनस 2f ऑफ t 4 से 8, ठीक है, f ऑफ 8 हो गया 1/8 स्क्वायर 4/3 8³ माइनस 4³ ठीक, f ऑफ 4 0 हो गया। अब इसके बाद f ऑफ 8 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, यहाँ से 4³ कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा 2³, तो 2³ हो गया 8 माइनस 1 तो 7, तो 4 पावर 4 कितना होगा, अच्छा यहाँ गड़बड़ी कर दी हमने, 4 पावर 4 होगा आपका 64 इंटू 4, ये 64 है तो एक 4 बचेगा, एक पावर बचेगी आपकी, तो यहाँ बचेगा 4 इंटू 7 अपॉन में 3, और इधर क्या था 1/8 स्क्वायर, तो 64, अच्छा एक 1/8 स्क्वायर उसके साथ 2 था, तो ये बचा 1/32, अच्छा 32 लिखा हुआ था पहले, हाँ 3 का स्क्वायर 32, इधर आया तो 33/32 इसके साथ मिल के, और ये हो गया 4 इंटू 7 तो 28/3, 28/3, तो इधर आया था, हमने इसको इधर लिया था और एक 3 यहाँ लिया 32, तो 11 f ऑफ 8 अपॉन में 28 इज इक्वल टू 32/9, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, आई है 0 to π/2 e power minus alpha sin x dx where alpha belongs to 0 to pi 0 to infinity, then I is less than π/2, I greater than ठीक, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से π/2 में हम यदि बात करें, हमें साइन एक्स के बारे में बात करनी है ना, तो जो आपके पास ऑप्शंस है वो कैसे हैं, π/2 e पावर माइनस अल्फा, अच्छा π/2, हमें ये तो पता है कि साइन एक्स जो है -1 से 1 होता है, तो 0 से 1 तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो π/2 चाहिए ना, तो e पावर 0, ओके, फिर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी,
अब e पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो ये हो जाएगा e पावर 0 ग्रेटर देन e पावर माइनस अल्फा साइन एक्स e पावर माइनस अल्फा। अब इसको इंटीग्रेट करें हम 0 से पाई बाय 2 में, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है और इंटीग्रेशन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा इंटीग्रेशन, तो इनइक्वलिटी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो e पावर 0 हो गया 1, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया पाई बाय 2, और ये जो था वो था i आपका i है ना, और ये हो गया e पावर माइनस अल्फा, तो इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस अल्फा कांस्टेंट, और ये हो गया पाई बाय 2। तो इस टाइप से कुछ आंसर बताना है क्या? तो बिल्कुल i जो है पाई बाय 2 से छोटा होगा, ये आपका हो गया आंसर ए। बी कुछ नहीं बोल सकते, i जो है पाई बाय 2 e पावर माइनस अल्फा मतलब इससे बड़ा है, तो बिल्कुल इन दोनों से बोल सकते हैं, और बी नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो है पाई बाय 2 ई पावर माइनस अल्फा से बड़ा है, पर इसमें क्या लिखा है पाई बाय 2 ई पावर माइनस अल्फा प्लस पाई बाय 2, तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। डी आई इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है क्योंकि ये क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है, और आगे इंटीग्रेट करो मतलब ग्राफ जो है ऊपर है और इधर से इधर इंटीग्रेट करो तो जो एरिया आएगा वो एरिया मतलब इंटीग्रेशन जो है पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ गई बात? तो आंसर इज ए सी एंड डी।